अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, बागों का शहर लाहौर और आज इतना खूबसूरत मंज़र है, इतना खूबसूरत नज़ारा है, बारिश हो रही है और ऐसे में यकीनन लोगों का दिल करता है घर से बाहर निकला जाए, इंजॉय किया जाए मौसम को। मगर अफसोस के साथ ये मंज़र आपको हम दिखाएंगे क्योंकि आजकल जब आप घर से बाहर निकलते हैं या अभी जिस इलाके में हम मौजूद हैं रिहायशी इलाका है और वहाँ पर जो मंज़र है वो ये है, घर से बाहर निकल के कहीं पर एंजॉय करना दूर की बात, जो यहाँ पर लोग बसते हैं, इनके जो बच्चे हैं, अगर वो खेलना चाहें कि आके बाहर खेलें, इतनी गंदगी है, इतना ताफुन है कि मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं आज अपना चेहरा दिखा दूँ, मास्क उतार के इंट्रो कर लिया जाए, लेकिन वो हो नहीं सका। इतना ताफुन है कि यहाँ से मास्क वैसे ही नहीं उतर सकता। पीछे दूर तक आप देखें आपको कूड़ा ही कूड़ा नज़र आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और मसला ये है, गुजरपुरा ये इलाका है, यहाँ पर इजाज़त नहीं है कि रिहायशी इलाकों में आप भैंसों को बांधें रखें, मगर यहाँ पर वो भी सारे मसाइल हैं और उनका भी सारा गंद यहीं पर जमा होता है। बहुत दफ़ा यहाँ पर प्रोग्राम्स कर चुकी है आखिर क्यों की टीम, मगर सफाई होती भी है, मगर जो रेगुलर बेसिस पे सफाई होनी चाहिए वो नहीं होती। और एक और मसला जो चल रहा है इस वक्त लाहौर शहर का कि जी कॉन्ट्रैक्ट तुर्की की कंपनी के साथ ख़त्म हो गया और जब अपने ऊपर जिम्मेदारी आई है तो फिर ये हाल हो गया है शहर लाहौर का कि हम जो कहते हैं कि हमारा साफ़ सुथरा शहर लाहौर, वो बात नहीं रही। जो कहा जाता था जी कि हमने टूरिज़म को प्रमोट करना है, हमने टूरिस्ट पाकिस्तान में लेकर आने हैं और पता नहीं क्या कुछ करना है, लाहौर शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाना है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। ऐसे क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान नहीं बन सकता। मेरे कैमरामैन वसीम अगर आपको दूर तक दिखा सकें तो जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है, कूड़ा ही कूड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गंद ही गंद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अफसोस कि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। यहाँ पर कोशिश करेंगे जो इलाका मकीन है उनसे ही बात करें, उनसे जानें कि किस कदर उन्हें परेशानी का सामना है। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर रिहायशी जो है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अच्छा, सानू है दसो जी, तानू ताड़े वैसे तो ताड़े वास्ते ही आए हैं, तानू जेडे मसाइल ने उन्होंने वास्ते ही आए हैं। कोई मसला नहीं होता, तंगी नहीं होती, परेशानी नहीं होती? भैन बहुत परेशानी है इत्थे देखो ना, स्लिप हो गया, साडा भरा डिग्गा है, हड्डी फ्रैक्चर हो गई। यही से स्लिप हो गई? इधर ही स्लिप हो गए, गिरे हुए हैं, इनकी उंगली की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। तो आपके सामने वोट सारे हमारे ज़ाया हो गए हैं और ये देख लें कूड़ा आपके सामने। नहीं तो वोट ज़ाया हुए, वोट दिए किसे थे यहाँ पे? पीटीआई को। पीटीआई को? कौन है यहाँ से एमपी एमएनए? यहाँ पे चीमा साहब हो गए ने। अच्छा, सानू लेके बह गए ने बस। छुट्टी। अच्छा, वैसे कितनी देर होगी है यहाँ पे ये कूड़ा ऐसे ही रहता है जी? आप बताएं जी, आपने तो बाजू भी अपना तोड़वा लिया इसकी वजह से, आप ही बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, ये आप देख रहे हैं कि ये कूड़ा है, इतना ज़्यादा कूड़ा है यहाँ पे। ये काफ़ी दिन से हम गुजर रहे हैं यहाँ से और ये यहीं पे नहीं, सिर्फ पूरे लाहौर में यही हाल है। और ये गवर्नमेंट इतनी गवर्नमेंट है कि ये जो लाहौर, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है, इनको ये सैलरीज़ नहीं दे रहे। उन्होंने धरना दिया हुआ है, उन्होंने हड़ताल की हुई है, ठीक है, और वो काम नहीं कर रहे। और ये तकरीबन पिछले एक हफ़्ते से हम देख रहे हैं कि यही हाल है और पूरा जो लाहौर है वो इस टाइम बदबू की लपेट में है। बिल्कुल हर बंदा परेशान है, कोई गिर रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो ये सूरत हाल है, ये कारकर्दगी है हुकूमत की कि आप देख रहे हैं ये पूरा लाहौर जो है इस टाइम जो गंदगी के ढेर बने पड़े हैं, हर तरफ यही हाल है। और यकीनन हर तरफ यही हाल है और बहुत ही अफसोस की बात है कि इमरान खान साहब का जो विज़न है इस वक्त तो मामला उलट ही चल पड़ा है। और उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जब तक कोई और आके हमारा कूड़ा उठाए तब तक सब कुछ साफ़ रहता है, मगर जब जिम्मेदारी अपने कंधों पर पड़े तो तब हमें हर तरफ कूड़ा ही नज़र आता है जी। तुर्की वाले जब तक कूड़ा उठाएंगे तो उठ जाएगा, अपनों को उठाना पड़ा है तो कूड़ा हो गया हर तरफ। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम तो कहते थे वो चोर थे या पता नहीं क्या थे, जो भी थे ये मामलात नहीं हो रहे। 3 साल से ये इधर ये रोज़ाना ही होता है। ये जानीपुरा चाइना स्कीम
मशहूर है। यहाँ तक है, यहाँ तक पूरी सड़क पे आती बंद होता है। वो भाई सही कह रहा था, यहाँ पे स्लीपिंग जब बारिश हो जाती है तो स्लीपिंग बहुत ज्यादा भाईजान हो जाती है, जिसकी वजह से ये छोटे मोटरसाइकिल स्लिप हो जाती है। ये सारी दिहाड़ी कागज यहाँ से उठाते हैं और लेके जाते हैं। इस वजह से ये बड़े देखें कहीं दूर तक वे पूरी हमारा इस रोड से गुजरना ना एक किस्म का इम्तिहान होता है, यकीन करें भाईजान। हम बड़ी मजबूरी हो ना ऊपर से घूमना है, ये हमारा मजबूरी के हमने इस सड़क से गुजरना है। टेंशन बहुत ज्यादा, बहुत ये देखें। नहीं तो सफाई करने आते भी है बीच में कभी कभी। सर कोई नहीं आता, ये 2-2 महीना यहाँ ही पड़ा रहता नहीं तो वो फिर बीच में ये भी हुआ है जी, ऐसा भी हुआ है कि प्रोग्राम्स किए गए, उसके बाद खुद आके उनके अमले ने सारी यहाँ से सफाई करवाई है और इसको क्लियर भी बीच में किया गया। बस ये एक सारे मोहल्ले वाले पैसे कट के प्राइवेट काम होता है, गवर्नमेंट के आदमी नहीं आते भाईजान। नहीं गवर्नमेंट वाले भी आगे कभी ना कभी तो करके गए हैं। और जब कोई दिन त्योहार हो तब उनको लेकिन रोजाना की बुनियाद पर कोई नहीं आता। ना ये काम नहीं है रोजाना वाला भाईजान। ये परेशानी है, जो इधर रहते हैं उनसे पूछे हमारा क्या हाल है। 10-15 दिन हो गए हैं इसको। आप बताइए जी। ये कम्प्लोर ये ग्राउंड है खेलने वाले बच्चों की, गारा जहाँ बारिश हो रही है 2-3 दिन से, बारिश अंदर जाती है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कोरोना तो हर किस्म का आया गया है। हमने तो मास्क नहीं डाला, हमारा तो नीयत साफ है मास्क। बच्चों ने खेलने में अब मास्क भी डालेंगे। ये कोरोना है तो ये कोरोना नहीं। अब ये देखिए ग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए। जी ये अगर वसीम अगर आप दिखा सकें, ये बच्चे अभी भी अंदर उस साइड पर मौजूद हैं और खेल रहे हैं, हालांकि बारिश हो रही है लेकिन जाहिर है बच्चों ने तो खेल रहे हैं और बिल्कुल ग्राउंड के सामने यहाँ पर ये सूरत हाल है। अच्छा ये बताइएगा जी, देखें एक और बड़ा मसला ये भी है कि अब देखें बारिश हो रही है, सारा कचरा जो है वो सड़क के ऊपर आ जाता है और वो कह रहे हैं कि बारिश ना भी हो, पहले इससे भी ज़्यादा होता है तो वो वैसे सड़क पर होता है, लेकिन सड़क ब्लॉक हो जाती है। लेकिन अभी बारिश की वजह से आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त क्या कैफियत चल रही है, क्योंकि हम तकरीबन आप समझ लें कूड़े के बीच में ही खड़े हैं, लेकिन क्योंकि आप तक ये चीज़ पहुंचानी है, इंतजामिया तक ये चीज़ पहुंचानी है, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो अदा करें। 5 या 6 बजे के करीब इधर आके देखें, ये पूरी सड़क ब्लॉक होती है, यहाँ से गुजरना काम नहीं है। हम मुश्किल हो जाता है, इधर से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो इधर लाइट नहीं होती रहा शाम के वक्त, और दूसरा कचरा वहाँ तक आ जाता है, तो इधर गुजरने में बहुत मुश्किल पेश आती है, लोगों के गुजरने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये बहुत दिनों से ये कचरा जो है ना, ये इधर क्यों लगता है आपको, क्यों नहीं उठाया जा रहा? ये तो महकमे की गफलत है ना, जिसकी वजह से ये कचरा जो नहीं उठाया जा रहा है। अच्छा हमने तो इतना बड़े प्लान्स तय किए हुए थे कि अभी तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तो हमने वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने 50 लाख घर, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। नया पाकिस्तान है, दरअसल ये नया पाकिस्तान है। उससे पहले तो जो शहबाज शरीफ थे वो खुद आ जाता था, यकीन करे वो हमारा कोई सगा नहीं है, पर वो खुद आ जाता था। हमने खुद देखा, ये हमारी बाइक सड़क पे वो इतने शूज पहन के वो खुद खड़ा हो जाता था। उनको तो कहते थे कि शोखियां मारने आए हैं, वो शोखियां मारने आए, हमारा काम तो करता था। अब इधर का पता नहीं कौन चेयरमैन, हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी भाईजान, यकीन करें हमें पता ही नहीं है। पता ही नहीं है जी, पता ही नहीं है यहाँ पे कौन चेयरमैन है कौन नहीं है, मगर इस इलाके की जो सूरत हाल है वही है। जी जी पहली बात तो ये चीज़ है कि ये हमारे जैसे बूढ़े आदमी यहाँ से गुजरते हैं ना, तो पहले ये देख लें, ये कैमरा ये हमारे साथ लगा हुआ है, ये कितना यानी कि ये भैंसों का गोया पड़ा हुआ है, ये साथ ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये कोरोना के मगर पड़े हुए हैं, हम इनके पीछे पड़े हुए हैं। ये देखें ये क्या हालत हुई है। जब कोई बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पूरे रोड पे ये कूड़ा जो है ना, ये पूरे रोड पे फैल जाता है। लिहाजा ये देखें, मियाँ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, हमारे इन मोहल्लों का काम चाहिए। ये ना हो कि मियाँ इमरान खान साहब आ गए हैं तो ये काम बंद हो जाएंगे। इनका भी फर्ज बनता है, इनका भी फर्ज बनता है, ये मोहल्लों के काम देखें, अपने नुमाइंदों को भेजें, इधर काम करवाएं, फिर इनके पीछे जाएं। ये ना सोचे कि 2.5 साल रह गए हम इनकी खातर सेवा यानी कि बहुत डंडे से करके जाएंगे। ये डंडे से करवाने वाले नहीं हैं, प्यार से, मोहब्बत से, खलूस से अगर ये हमारा काम करेगा तो खुदा की कसम इनको वोट दोबारा भी दिया जाए। जी इनका कहना है जी, आपने क्यों नहीं वोट देना? नहीं मैंने नहीं देना। इतना मुल्क का हालात खराब हुए हैं कि बंदे इतने परेशान हो रहे हैं कि बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं। ये गंद देखे, ये बीमारियां लगे तो कोरोना यही कोरोना आया हुआ है। तो क्या कहेंगे, क्यों नहीं उठाते? पहले ये उठाए, भेजे बंदों को उठाए,
क्यों नहीं उठाता? कितनी देर होगी, कब से कितने? ये तो मेरा ख्याल है कि कितने दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए इसको पहले भी ईद के दौरान जो जमादारों की इतना गंद था कि गुजरने का रास्ता नहीं था। इतनी परेशानी हो रही थी कि खुदा खौफ को रे। ये इमरान खान है, इमरान खान का एक मरतबा इस्तग़फ़ार, किसको इसको मैं क्या कहूँ, इसको कोई खुदा का खौफ होना चाहिए। तो पहले जो थे पिछले वाले वो अच्छे थे। वो क्यों अच्छे थे? अच्छे थे, उन्होंने बहुत काम अच्छे किए हैं। क्या काम किए? उन्होंने बंदों को भूखा नहीं मरवाया। अब तो हमारे बंदे भूखे, बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये कूड़ा होता था? पूरा कूड़ा होता ही नहीं था, इतना नहीं था ये, अब ये खाता है। अच्छा, पहले नहीं होता था? पक्की बात है? पहले पक्की बात है, पहले इतना नहीं होता था। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੂੜਾ? नहीं जी, पहले नहीं सी ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣੇ ਗੰਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਦੀਨਾ ਚੌਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੰਦ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ऐसे कच्चे बस करता पिया। ये देखें जी, छोटे बच्चे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी, मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक है जी। जी मैं अजी कमरुद्दीन पार्क का रहायशी हूँ। मैं PTI की तरफ से इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ। PTI की तरफ से? जी। कैसा लग रहा है? मैं यानी कि खुद शर्मिंदा, लोग मुझे आके ना पंजाबी कहते मैंने बिस्त कर देने आके कि यार डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। आज के कॉलरा इतना हो रहा है, डायरिया इतना ज़्यादा हो रहा है, इस गली में नहीं है। आप दूसरे मेरे इलाके गली में आके देखें, इतना यानी कि जो जमादार है ना वो भी पैसे लेके यानी कि कूड़ा उठा रहा है, अदरवाइज वो आ ही नहीं रहे। क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, देखिए कोरोना तो यकीनन है, उसके लिए तैयार भी करनी चाहिए, मगर इनसे जो बीमारियां फैल रही हैं उसके हवाले से प्लीज हमारे इंतजामिया को थोड़ा सा बता दें। इससे डेंगू भी फैल रहा है, इससे यानी कि खाली ये डायरिया, ये कोरोना, इससे कोरोना नहीं हो रहा है, इससे डायरिया बहुत ज़्यादा, लोगों को मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डायरिया के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें टाइफाइड के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसका ये को सद्देबाब करे ना, ये हुकूमत को चाहिए ना, ये पाकिस्तान की बनी है, वो बनी है बड़ी, लेकिन मैं खुद ये नहीं कि परेशान हूँ, लोग मुझे परेशान करते हैं, कभी हमने आपको वोट दिया है, तो इसका कोई सद्देबाब करे ना। ठीक है, इमरान साहब कह रहे हैं ना पाकिस्तान में आपके लीडर भी हैं, क्योंकि आप खुद लीडर है, लेकिन आप कोई बात गुलजार साहब को कहना चाहिए। खान साहब, गुलजार साहब तो बेचारे वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो अपना पता नहीं किस तरह गुजारा करो, कह रहे मेरी जान छोड़े। अच्छा, तो वो छोड़ते नहीं है। खान साहब को क्या कहना चाहेंगे? खान साहब को कह रहे हैं हमारे मुल्क पे रहम खाएं बस। खान साहब हमारे मुल्क पर रहम खाएं, और ये वो है शख्सियत जो कि इलेक्शन लड़ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और अब वो कहते हैं कि मुझे शर्मिंदगी होती है इस बात पर, क्योंकि लोग मुझे आके बिस्त करते हैं, ताने देते हैं कि आपको हमने वोट दिया था, और ये इलाके का हाल अब यहाँ पर देख लें क्या है कि हर जगह कूड़ा करकट है। लोग यहाँ पर, अभी हमने आपको एक मिसाल दिखा दी कि लोग यहाँ पर फिसलते हैं कूड़े की वजह से, गिरते हैं, बाजू टूटा हुआ है एक बंदे का। उसके अलावा जो बच्चे यहाँ पर रिहायशी हैं वो बीमार हो रहे हैं, इतना गंदगी, इतना ताफून यहाँ पर फैल रहा है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं है, हम इससे पहले मुख्तलिफ इलाके भी आपको दिखा चुके हैं जहाँ पर यही सूरत हाल है। ज़रूरी नहीं है कि अगर तुर्की की कंपनी आएगी तो उन्होंने कूड़ा उठाना है। आपके जो इतने यहाँ पर महकमे मौजूद हैं, उनके जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप क्यों नहीं साफ़ कर सकते? और अगर नहीं कर सकते थे तो ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म क्यों किया गया? अगर आपको अंदाज़ा था कि हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा होगा तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड क्यों नहीं किया? ये भी यकीनन एक सवाल है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे इंतज़ामिया से, मगर अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं लाहौर शहर के खूबसूरत मौसम के साथ साथ जो लाहौरियों को तकलीफ़ है उसके हवाले से, यानी जो कूड़ा यहाँ पर मौजूद है उसकी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रिहायशी है यही? अल्हम्दुलिल्लाह सर, यहाँ के ही रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल जो है, जी जी, तंगी नहीं होती, मसला नहीं होता? सर बहुत ज़्यादा मसला है, यहाँ से गुजरते हुए अक्सर मैं गिरा हूँ यहाँ पे, इतना यहाँ पे चिक्कर है, और ये देखे गंद का क्या सूरत हाल है। पूरे लाहौर में यही सूरत हाल है, पीछे निज़ामाबाद में इलाका है और पीछे गुजरपुरे में, सब तरफ जैसे ही कूड़ा है और बहुत ज़्यादा ढेर है यहाँ पे। इमरान खान साहब जब के आए हैं हमारे मुल्क में, आज अभी सब नु लेके बैठ गया, घरा च भुख ना। इधर आ जाए जी। सर चीनी महंगी हो गई है, अभी मैं चीनी लेके आया हूँ, चीनी आज फिर महंगी हो गई है। अभी मैं पता करके आया हूँ, पहले 68 रुपये 70 रुपये मिल रही थी, अब फिर महंगी हो गई है, आज महंगी हो गई। ले जी, मैं चाहूँगा आप भी हमारे साथ आ जाएं और आगे चलते हैं, अगर वसीम हमारे साथ आएँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगा कि किस कदर कूड़ा यहाँ पर मौजूद है। और क्या कहना चाह रहे हैं जी आप?
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये देखिए आपके सामने मामला क्या हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि रोजाना उठाना चाहिए, गाड़ी भेजनी चाहिए इधर। ऊपर से बारिश हो रही है, कितनी मुश्किल हो रही है वहाँ ना हम पानी भर सकते हैं। इधर से आ गए फिल्टर का, ये गैलन, आगे तो गैलन से हम पानी लेने आते हैं। देखिए बोतलें लेके आए पानी उठाने के लिए, आपके सामने जो भी हुआ है। ले जी, बारिश का जो सिलसिला है काफ़ी तेज़ हो गया है और बस एक मैं चाहूँगा एक नज़ारा यहाँ पे आपको करवा दें और आगे चलें दीगर इलाकों में, दूसरे इलाकों में क्या सूरत हाल है, किस कदर वहाँ पर गंदगी इस वक्त मौजूद है। क्योंकि हम यही खदशा जाहिर कर रहे थे कि इतना कूड़ा लाहौर में जमा होता जा रहा है दिन ब दिन, उससे मसला क्या होगा? मसला ये होगा कि जैसे ही बारिश होगी सारा आपका कचरा, सारा आपका गंद जो है आपके गटरों में जाएगा और गटरों में जाने के बाद आपके सारे गटर होंगे बंद और आपके फिर जो वसा के मसाइल जो है उनमें भी फिर इजाफा होगा और फिर आपकी सीवरेज लाइनें बंद होंगी। तो ये सारी जो सूरत हाल है उसकी तरफ फिर सोचना पड़ेगा, मज़ीद फिर उसके लिए फ़ंड रखना पड़ेगा। तो पहले जो करने वाले काम है अगर उनको पहले कर लिया जाए तो वो मसाइल फिर नहीं आएंगे। आगे चलते हैं जी, दीगर इलाकों में देखते हैं क्या सूरत हाल है। इस वक्त भी हम मौजूद हैं सिंहपुरा बागबानपुरा में और यहाँ पर अगर आपको मंजर हम दिखाएँ तो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है और यकीनन बारिश हो रही है और कचरा यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक भी गुजर रही है, ट्रैफिक को भी मुश्किलात का सामना है क्योंकि एक लेन के ऊपर तो पूरा कूड़ा आ चुका है मगर उसके बावजूद अवामी तंगी के बावजूद कोई यहाँ पर आ नहीं रहा, कूड़ा कोई उठा नहीं रहा। यहाँ पर जो जिनकी लोगों की दुकानें हैं या जो रिहायशी हैं यहाँ पे उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस कदर परेशानी का सामना होता है क्योंकि वसीम जो हमारे कैमरामैन उनके बिल्कुल अकब में एक मस्जिद भी यहाँ पर है। यकीनन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जो नमाजी जाते हैं उनको भी यहीं से गुजर के जाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कब से ये सूरत हाल है यहाँ पे? जनाब 8 दिन बाद जो कूड़ा उठाते हैं, 8 दिन पड़ा रहता है ये कूड़ा, 8 दिन पड़ा रहता है। बीमारियाँ भी फैलती हैं और तंगी भी होती है। चौक है, चौक में राशि बहुत हो जाता है कूड़े की वजह से और कूड़े की वजह से बीमारियाँ बहुत फैलती हैं। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी 24 घंटे में 2 दफ़ा कूड़ा उठता था और चूना भी फेंक देते। ये 8 दिन बाद कूड़ा फेंकते हैं। तो ऊपर से कहते हैं बीमारी लो, ऐसे भी लोन का क्या फ़ायदा जो सारी बीमारी नहीं हुई है। वो बीमारी ये नहीं है कि उस हिसाब ना ऐसे भी लोन का फ़ायदा कोई नहीं है। सामने हमारा घर है, हम घर बेचने को तैयार हो गया इसके लिए, इस वजह से यहाँ रहना नहीं है। कूड़े की वजह से आप कह रहे हैं हम यहाँ से नहीं चले जाएं। बेटा कहता यहाँ ये मेरा घर है, बेटा कहता यहाँ नहीं रहना, यहाँ कूड़ा उठता नहीं है, बीमारियाँ बहुत है। हम मकान बेचने के लिए तैयार हो गया इसी वजह से। एक और लोगों को बड़ा मसला रहता है, देखें खुद बंदे ने गुजारा करना हो ना किसी हद तक हो जाता है मगर जब फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं, फिर बेटियों की शादी करनी होती है। हमें लास्ट टाइम जहाँ पे गए मुगलपुरा में हम गए थे जी, वहाँ पे एक शख्स ने हमें गुजारिश की कि जी हमारी बेटी की हमने शादी करनी है और इतना कूड़ा वहाँ पर पड़ा होता दरवाजे के आगे। वो कह रहे थे हम किस मुँह से अपने घर में किसी को बुलाएं। लोगों को क्या ड्रेस बताएं कि जहाँ कूड़ा है वहाँ हमारा घर है। जब लोगों को ड्रेस बनाते हैं तो जहाँ कूड़ा है उसके सामने हमारा घर है। ये कितनी बुरी बात है कि कूड़े वाला निशान बता देते हैं कि जहाँ कूड़ा है सामने हमारा घर है। ये कोई अच्छी बात है। तो आप कह रहे हैं जब से ये तब्दीली सरकार आई है इमरान खान कोई फायदा नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। परेशानी तो परेशानी आ रही है। पहले जो हुकूमत थी वो तो बहुत शानदार थी, सब खुशहाल थे, सब खुशहाल थे, कारोबार भी ठीक थे, सब खुशहाल थे। अब तो कारोबार भी ठीक नहीं रहा, तो महंगाई इतनी हो गई है और गरीब आदमी तो पिस रहा है। ये इनको पता नहीं खान साहब को कि नीचे दर्जे में क्या हो रहा है। खान साहब तो अंदर बैठे हैं, जो नीचे सब कह रहे हैं सब अच्छा, सब अच्छे की बात दे रहे हैं और सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। खान साहब को नहीं पता लगता, सब खा रहे हैं जी, इनका यही कहना है। सामने आप भी यहीं रहते हो? हाँ जी, मैं खुद यहाँ पर रहता हूँ। यहाँ से 2-3 माह हो गए हैं। हाँ। ये कूड़े का हाल है, तो इसके पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो जिसकी वजह से लोगों को गुजरने में मुश्किल आते हैं। ठीक है, नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो ये देखें बारिश का मौसम है, तो लोग कैसे गुजरें। इस तरह का कूड़ा है कि इसके अंदर डेंगू वगैरह फैलता है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात होती है। यकीनन तो मुख्तलिफ बीमारियाँ इससे फैल रही हैं, जिस तरह से कोरोना तो यकीनन है, एहतियात करें। मगर ये जो बीमारी ये यकीनन बहुत बड़ी बीमारी है, इससे मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलती हैं। और जिस तरह डेंगू का खदशा जाहिर किया, डेंगू भी इससे फैलता है। डेंगू का लावा, साफ़ पानी यहाँ पे अब खड़ा होगा बारिश के साथ, कूड़ा मौजूद है यहाँ पर, डेंगू लावा का भी खदशा है। तो हमें अगर ये सब कुछ पता है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को अगर ये सब पता है, तो हमारी जो इंतज़ामिया है क्या उसे क्या सबकी ये कुछ पता नहीं है कि भाई लोगों को परेशानी है, पहले भी सफाई होती थी अब भी करनी है यहाँ पे?
जी पहले भी सफाई होती थी, इमरान खान की हुकूमत में सफाई नहीं इतनी होती। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कूड़ा इतना ज़्यादा इधर भरा हुआ है, इधर ही नहीं काफ़ी आगे काफ़ी इतना ज़्यादा ढेर लगा हुआ है। इंसानों को लोगों को गुजरने के लिए इतनी की तंगी पेश आ रही है कि कुछ काम ही नहीं। इतना जब दुकान शॉप्स हैं सबकी, शॉप के आगे इतना इतना ज़्यादा कूड़ा उन्होंने फेंका है, उठाते ही नहीं हैं इमरान खान की हुकूमत में। तो जो कस्टमर शॉप में आके बैठता है उनको इतनी स्मेल आती है, वो कस्टमर शॉप में भी नहीं आता, कूड़ा ही नहीं उठाते इमरान खान की हुकूमत में। यानी आप कह रहे हैं दुकानदारी भी मुतासिर हो रही है। आप बताओ जी। मेरा हमारे पाकिस्तान से मुतालबा है कि हमारी दुकान के सामने कचरा है और हुकूमत से गुजारिश है कि वो जल्दी से जल्दी कचरा उठाएं ताकि हमारा रोज़गार चलता रहे, ताकि आते जाते जो मस्जिद भी पास है ताकि नमाजी आराम के साथ नमाज पढ़ सके। नहीं जी, ये सारी सूरत हाल है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि ट्रैफिक के मसाइल किस कदर यहाँ पर इस कूड़े की वजह से पैदा हो चुके हैं। जिस तरह से पहले भी मैंने कहा कि एक पूरी लेन जो है वो भर चुकी है और उसकी वजह से ट्रैफिक के यहाँ पर संगीन मसाइल पैदा हो चुके हैं और यहाँ से लोगों से गुजरा नहीं जा रहा। ये यहाँ की सूरत हाल है जी। आगे चलते हैं, मज़ीद भी देखते हैं किस कदर आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि यकीनन हमने देखा था, सोचा था कि नए पाकिस्तान में अवाम ने यकीनन इसी उम्मीद से वोट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि नए पाकिस्तान में हमने आगे बढ़ना है, हाँ इन मसाइल से आगे बढ़ जाना है, इनोवेशंस करनी है, तब्दीली लेकर आनी है। मगर अब ऐसा लग रहा है कि हम शायद वापस कहीं जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमें लाहौर शहर में ये गंदगी के ढेर नज़र नहीं आते थे, हर जगह सफाई सुथराई मिलती थी, नज़र आती थी, साफ़ सुथरा पाकिस्तान, बागों का शहर, साफ़ सुथरा लाहौर। मगर अब क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान ऐसे तो बनता दिखाई नहीं दे रहा। आगे चलते हैं नाज़रीन, इस वक्त हम सिंहपुरा अली पार्क के पास मौजूद हैं और यहाँ का जो मंजर है, यहाँ की जो सूरत हाल है बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। कूड़ा यहाँ पे भरा पड़ा है और ये जो सड़क जहाँ पर हम मौजूद हैं ये तकरीबन ब्लॉक हो चुकी है और अभी बारिश हो रही है और ये कचरा जो सारा है ये सड़क पर भी आएगा और यहाँ पर जितनी सीवरेज का निज़ाम है, ये जो गटर है वहाँ पर भी जाएगा और ये सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। और उसके बाद होता क्या है, ज़्यादा बारिश होने से पानी जमा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कब से है जी सूरत हाल यहाँ पे? सर जी ये तो कितनी देर हो गई ऐसी रूढ़ी फैली हुई है, कभी उठाते हैं कभी नहीं उठाते। वो तो जब इसकी हुकूमत आई है, इमरान खान की हुकूमत आई है, तभी यही कुछ हो रहा है। नहीं, इसका हुकूमत से खान साहब से क्या ताल्लुक है? खान साहब ने तो जाहिर है एक महकमा होता है, उसने काम करना होता है। तो सर जी लेकिन ये खान साहब कह रहे हैं कि आप पहले जो थे, सर जी वो कह रहे हैं वो ये जो बदल गया है ना, ये क्या कहते हैं, पहले वो तुर्की की कंपनी उठाती थी, वो बदल गया, उसके बाद से ये उसको तो भी ज्यादा देर नहीं हुई। हाँ जी, उसको आप बताएं जी कब से है जी ये सूरत हाल यहाँ पे? एक हफ्ते में ऐसा ये परेशान हो गई। अच्छा, ये ठेका जो तो कैंसिल हो गया, दूसरी कंपनी को ठेका मिला, उसके पास गाड़ियाँ नहीं है, ठेका उनको दे दिया, कचरा इधर ही पड़ा रहता है। तो कितनी परेशानी होती है आपकी? दुकान है सामने, बच्चे हमारे घर हैं, बीमार रहते हैं, इधर से दसो किन्नी की परेशानी होती है? बड़ी परेशानी है, गंदगी किन्नी जरासीम थोड़े ने जी, जरासीम बच्चे बीमार हो जाते हैं। महला वे कोई सैड हो कोई होर चीज़ है, जाए कोई जगह मंगण करें कि सैड रखन ताकि उत्थे कचरा सुट के आन। नहीं जी, ये सारी रिहायशी आबादी है जी, घर हैं यहाँ पे सारे, और घरों के बाहर की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे इस कदर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। आप बताओ जी, आप यही रहते हो? यही रहता हूँ। एक हफ्ते में इतना कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा हो गया, अब बारिश हो रही है, जो गंदगी स्मेल जो उनसे बच्चे इनहेल करते हैं वो तो बीमार हो जाएंगे। और लेटेस्टली हमारे यहाँ से कोरोना की जो पोजीशन थी उसके बाद अगर इन चीज़ों को फेस करना है तो फिर ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? अब लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने से गुजरते हैं, उनके कपड़े नापाक होते हैं, गंदगी के ऐसे, फिर हमें यहाँ रहने का भी इस मुल्क में क्या फ़ायदा? आप बताएं जी, कब से ये सूरत हाल है? कोई उठाने नहीं आता यहाँ से कचरा? 10-15 दिन हो गए हैं, ये ऐसे ही है चल रहा। अच्छा, नमाज के लिए जा रहे हैं, देखें परेशानी हो रही है। अभी नमाज के लिए जा रहे हैं और यहीं से गुजर के जाना पड़ता है रोज़? स्मेल इतनी ज़्यादा है, देखें आपके सामने ही है सारी सूरत हाल है जी। जो नमाजी भी हैं उन्होंने भी यकीनन यहीं से गुजर कर जाना है। सारी सूरत हाल आपके सामने है। सवाल यही है मेरा कि अगर तुर्की की कंपनी को ठेका उनका एक्सटेंड नहीं करना था
तो आपके पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था जी कि ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। और अगर आपको पता था कि ये हो सकती है तो वो ठेका एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया? आपने कहा कि चलें अच्छी बात है कि एक बजट जो है उसे कम किया जाए, बोझ बढ़ रहा है ख़जाने के ऊपर, इतने पैसे हमें किसी को नहीं देने हैं, लेकिन गंद भी नहीं डालना है ना। सफाई तो यहाँ पर करनी है जी, सफाई करनी है नहीं करनी? लाजमी जी, सफाई तो पहले जी, सफाई निस्बी मान है, सफाई तो पहले सर परेशान हुई थी आवाम इतने। आपकी भी मेहरबानी है जी कि बारिश हो रही है उसके बावजूद ही हमसे बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है लोग परेशान हैं, परेशानी के बायस फिर अपनी मुश्किलात बयान कर रहे हैं और हम भी आज कोशिश कर रहे हैं। बारिश में ये करने का मकसद यही था कि ताकि मसाइल से आगाह हो सके इंतज़ामिया जो है कि बारिश के बाद कूड़े की वजह से जो मसाइल लोगों को दरपेश हो सकते हैं। यकीनन वही जो मैंने आगाज़ में बात की कि अच्छा मौसम है जी लाहौर शहर का, लोगों का दिल करता है घरों से बाहर निकलें, कहीं जाएँ, कुछ खाएँ, मगर अगर यही सूरत हाल, यही मंज़र हर जगह देखने को मिलेगा तो सिर्फ बीमारियां मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं स्पोक्स पर्सन LWMC जमील खबर साहब के साथ, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो इस वक्त जो सूरत हाल है शहर में कूड़े के हवाले से, कचरे के हवाले से, क्योंकि अब ज़ाहिर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है तुर्की की कंपनीज़ के साथ, अब ख़ुद से LWMC कर रहा है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को साथ लेकर चल रहे हैं। कितना कूड़ा रोज़ लाहौर का जनरेट हो रहा है, पहले तो ये बताएँ, कितना उठा लिया जाता है, ये भी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप आए और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके ज़रिए से हम अपने अहलियान लाहौर को ये देना चाहते हैं कि हमें तकरीबन इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो 10 तारीख को हमारे जो दोनों बैनुल-अक़वामी कंट्रैक्टर्स थे उन्होंने काम छोड़ दिया था। हालांकि 31 दिसंबर तक उनका कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन 10 तारीख को उन्होंने काम बिल्कुल बंद कर दिया, छोड़ दिया था। फिर उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब और CEO साहब ने उन्हें मुतअद्दिद बार मीटिंग्स उनसे की, उन्हें खतूत लिखे कि जी आप एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट 31 तक अपना काम जारी रखें, लेकिन वो जो है इस पर उन्होंने कोई जो है वो पेशरफ्त ना हो सकी जब, तो फिर हमने 21 को ख़ुद जो है अपनी वर्कशॉप्स को और मशीनरी का जो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट मशीनरी हमारी थी, जो काम ख़त्म हो जाने के बाद, तो काम तो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। फिर हमने मशीनरी लेके और उसके बाद हमने शुरू किया अपना ऑपरेशन और 3-4 दिन जो है बड़ा में बैकलॉग सारा क्लियर किया 10 दिनों का, 3 शिफ्ट्स में काम करके 10 दिनों का बैकलॉग जो है हमने क्लियर किया। उसके बाद फिर ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया जिसकी वजह से हमें फिर जो है 31 दिसंबर तक जो है वो मशीनरी जो है वो बाहर ना निकाल सके। हम फिर एक बैकलॉग जो है क्लियर हो गया, अपना जनरेट हो गया। उस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए फिर हमने इनिशियली तो इसमें 2 तरह की कलेक्शन है, एक प्राइमरी कलेक्शन है और एक सेकेंडरी कलेक्शन। प्राइमरी कलेक्शन में जी हम सारा जो वेस्ट गली मोहल्लों से और सड़कों से जो है वो वेस्ट पिक करके लेके आते हैं अपने ट्रांसफ़र स्टेशन में, और उसके बाद वहाँ ट्रांसफ़र स्टेशन के ज़रिए उसको जो है वो वहाँ से सेकेंडरी कलेक्शन में जो है उसको लेके जाया जाता है लैंडफिल साइट पे। जमील साहब, ये तो यकीन सारी सूरत हाल है, ये सारे मसले मसाइल का आपको सामना रहा कि बीच में कोर्ट के कुछ डिसीजन ऐसे आ गए, काम आपको रोकना पड़ा, मशीनरी आपको इस्तेमाल क्योंकि उस वक्त फिर नहीं करनी थी। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है उस हवाले से भी प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम मुख्तलिफ मुतादिद बार शोज़ कर चुके कूड़े के हवाले से। कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब कूड़ा साफ़ होता है, लेकिन पहले ऐसा था ही नहीं कि किसी वक्त आपको सड़क के ऊपर ढेर लगे हुए मिले। अभी कहीं चले जाएँ, आप किसी इलाके में चले जाएँ, आपको सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए मिलते हैं। खान साहब कहते हैं बार बार क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। तो ठीक है, आपने एक बजट कम करने के लिए बोझ पड़ा था ख़जाने पे कि आपने उसको कम करना है जी, तुर्की को हम क्यों इतने पैसे दें या तुर्की की कंपनियों को क्यों इतने पैसे दें, लेकिन कोई बैकअप प्लान भी होना चाहिए था। जी बिल्कुल, बैकअप प्लान हमारे सारे बने हुए थे, लेकिन चूंकि 10 तारीख को जब उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो वो एकदम से जो है 21 दिन का बैकलॉग जब पड़ा रहे शहर में, तो 21 दिन के बैकलॉग का मतलब है कि 5000 टन तकरीबन रोज़ाना का वेस्ट जनरेट होता है। इसको आप 21 से ज़रब दे लें। अब उसको ज़ाहिर बात है बैकलॉग को क्लियर करने में भी हमें जो है ये 4 से 5 दिन लगेंगे, और होपफुली इंशाअल्लाह ताला
ये हम इस तमाम बैकलॉग को इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे और अहलियान लाहौर को साफ़ सुथरा माहौल दोबारा से देंगे। इसमें अभी उनसे माजरत खां हैं हम कि ठीक है थोड़ा सा ये जो बैकलॉग आया, लेकिन हमें पता है, लेकिन ये नहीं है कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी भी टीम हमारी सुबह 5 बजे फील्ड में निकलती है और रात 12-1 बज जाते हैं, वो निकलते नहीं है। 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। 3 शिफ्टों में सर काम हो रहा है यकीनन, और हम भी पूरी उम्मीद हैं कि जो शहर लाहौर जहाँ पे हमें पहले कचरा देखने को नहीं मिलता था, सड़कें भी साफ़ होती रहती थी, अब तो कचरा उठाया जाता है ना, पहले वो मशीनरी चलती रहती थी सड़कों की सफाई के हवाले से, अब कचरे की गाड़ियाँ हमें नज़र आती हैं लेकिन कचरा भी मौजूद रहता है। सर ये ऐसे भी कुछ इलाके हैं, ऐसी भी कुछ जगह हैं जहाँ पर कचरा हमें दिन में नज़र आता है, शाम को घर नहीं आता तो रात को फिर वहाँ पे कचरा होता है, तो फिर वो क्या अब पहले की तरह से उस तरह से बार बार उठाया नहीं जा रहा, या वो क्या सूरत हाल? देखिए वेस्ट जो है ना जी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वेस्ट आता रहता है। अब हमारे यहाँ आदात भी चंद डिफरेंट है कि भाई जो सुबह 6 बजे उठते हैं वो अपना वेस्ट 6 बजे बाहर जो है वो निकाल लेते हैं। फिर इसी तरह कई मार्केट या शॉप्स हैं वो 11-12 बजे ओपन होती हैं, और हमारा जो मेन स्ट्रेंथ है वो मॉर्निंग की शिफ्ट में होती है। मॉर्निंग में हमारा ज़्यादातर अमला जो है वो काम करता है, यानी जुम्मे हमारी और मशीनरी सारी निकलती है अर्ली इन द मॉर्निंग। वो फिर 12-1 बजे दोबारा जब वो दुकानें खुलती हैं और फिर जब वेस्ट कंटेनर्स में आता है तो वो जो हमने सुबह की सारी मेहनत की होती है हमारे वर्कर्स ने और हमारे सारे टीम और अमले ने, तो वो फिर से वेस्ट आना नजर। और पहले भी सर यकीनन पहले भी ऐसे ही था, और वो उसके लिए ज़ाहिर एक प्रोसेस दोबारा से बनाना पड़ेगा, मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि इसके लिए क्या कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कि वेस्ट ना हो। GM सोहेल मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर आप बताइएगा कितना वक्त मज़ीद दरकार होगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा प्रोसेस है ये। पहले 2 कंपनियों के पास पूरा लाहौर का कॉन्ट्रैक्ट था, ठेका था कि उन्होंने कूड़ा उठाना है, सफाई करनी है, मगर LWMC के पास क्या इतनी वर्क फोर्स है, क्या इतनी मैन पावर है, क्या मशीनरी जो मौजूद है उनको इस्तेमाल करने वाले लोग आपके पास इस वक्त मौजूद हैं कि ये सारा जो सिलसिला पहले वो 2 कंपनियां चला रही थी वो अब आप लोग चला सकें सही तरीके से? जी बिल्कुल, शुक्रिया पहले तो आपका, आप हमारा व्यू पॉइंट ले रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इन 2 कंपनीज़ ने जब टेक ओवर किया था तो इन्हें लाहौर पूरे में अपना सिस्टम बनाने में 1 साल लगा था, लेकिन LWMC को इतना टाइम नहीं लगेगा। हम बस थोड़ा सा टाइम, हमें चंद दिन रिक्वायर्ड हैं, दिन रात एफर्ट्स हो रही हैं। जो स्टाफ हमें रिक्वायर्ड है इस मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए हम उसको हायर कर रहे हैं। वैसे आप बाखबर तो हैं ना, आप भी जब गुजरते हैं लाहौर की सड़कों से दुख तो होता होगा थोड़ा सा कि यार ये आप फिर आप सोचते होंगे ये साफ करना है सारा सब उठ जाना है। जी डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी है और हमने करना है, हम उसको कर भी रहे हैं। लेकिन जो हमारे इश्यूज थे वो भी आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ रहे हैं इसके अंदर। हमारी मशीनरी जो है वो कुछ दिन के लिए बंद रही, उसके अलावा टर्किश कंपनियों का बैकलॉग यहाँ पे था, वो सारी अचानक हमें ये जिम्मेदारियाँ मिली। जो स्टाफ इनके साथ काम कर रहा था उसने भी स्टार्ट में हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन अब वो लोग भी आ रहे हैं, उनको हम हायर कर रहे हैं और मशीनरी को ऑपरेशनल कर रहे हैं। आज दिन में तकरीबन 300 गाड़ियां हमारी फील्ड के अंदर मौजूद थी। सेकेंडरी कलेक्शन का हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है अर्जेंट बेसिस पे कर दिया हुआ है, और भी मशीनरी हम सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम कर लेंगे। बाकी जहां तक बात रही सैनिटरी वर्कर्स की और मैनुअल स्वीपिंग की, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। हमारा वर्कर बाकायदगी से आ रहा है, स्वीपिंग कर रहे हैं। लिफ्टिंग के अंदर जो पिछले दिनों प्रॉब्लम आए थे उसको हम ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है सर, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहा जा रहा था टेंडर्स जारी किए गए और मुख्तलिफ कंपनियों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जाएगी और एक नया सिलसिला शुरू होगा, लेकिन लो कॉस्ट के अंदर। पहले वो ज़्यादा पैसे दे रहे थे तुर्की कंपनियों को और उनको भी ऑफ़र की गई थी अगर आप इस बजट में आगे काम करना चाहते हैं आप भी कर सकते हैं। टेंडर जारी किए गए थे, तो उसमें आई हैं कुछ कंपनियां सामने? जी बिल्कुल, हम LWMC इस दफ़ा ये चाह रही है कि जो लोकल मार्केट है उसको भी फ्लरिश किया जाए। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट में होने चाहिए प्राइवेट सेक्टर के लोग जो इस काम में आएँ। उसके लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। तकरीबन 24 के करीब कंपनीज़ हैं पाकिस्तान की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये हमने रखा हुआ है अपने सिस्टम के, इसको भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके अलावा मशीनरी भी हमारे पास मौजूद है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं इस वक्त अवेलेबल हैं जिनको हम बरूए कार लाते हुए जल्द अज जल्द इस इशू को परमानेंट बेसिस पे रिजॉल्व करेंगे। सर तकरीबन कितने दिन का वक्त दरकार होगा अभी सारे सिस्टम को वापस एक ट्रैक पर लाने के लिए, और कि हमें लाहौर शहर साफ दिखाई दे, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान जो विजन है खान साहब का वो दोबारा ट्रैक पर आ जाए? नहीं, उसमें आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कितने दिन चाहिए लग सकते हैं इसमें? सर ये तो आप बता सकते हैं, आपके पास सारी मैन पावर है, सारी मशीनरी आपके पास है कि सड़कों पर हमें कचरा देखने को ना मिले, बस हम ये चाहते हैं। जी हाँ, उसमें मैं यही बताता चलूँ कि जो जो इश्यूज थे उनको हम डेली बेसिस पे रिजॉल्व कर रहे हैं। अब चंद दिनों के अंदर हम इंशाल्लाह इस पे ओवरकम कर लेंगे।
1-2 हफ्ते लग जाएंगे डेफिनेटली इसके अंदर अंदर सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। चलें जी, इसके अंदर अंदर सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी और हमारी तो ख्वाहिश है कि जी जो लाहौर शहर की सूरत हाल थी पहले, साफ़ सुथरा लाहौर शहर जिसकी मिसालें दी जाती हैं जी, और कराची की फिर बात की जाती थी जी, कराची शहर का भी कचरा उठाना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए। इमरान इस्माइल साहब बहुत बातें करते थे, आजकल उनका कोई ट्वीट जो है वो सामने नहीं आ रहा, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो लाहौर शहर में जितना भी इस वक्त कचरा है, गंदगी है, कूड़े के ढेर हैं, उनको जल्द अज जल्द उठा लिया जाए। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।